जोहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। एम्स के उद्घाटन पर सियासी पेच फंस गया है। देवघर एम्स के उद्घाटन में सियासी पेच और सांसद निशिकांत दुबे ने नाराजगी जताई है। निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर हमला भी बोला है। एम्स ओपीडी के उद्घाटन में नहीं बुलाने पर यह हमला। बोला क्या है? एम्स के उद्घाटन में फिजिकली आने से रोका गया है निशिकांत दुबे को, जिसके बाद उन्होंने ये नाराजगी जाहिर की है। हेमंत सरकार में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, निशिकांत दुबे का ये कहना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवघर में एम्स के उद्घाटन पर यह सियासी पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां निशिकांत दुबे सरकार के रवैये से नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि एम्स के उद्घाटन में उन्हें फिजिकली आने से रोका गया है। ऐसे में हेमंत सरकार में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। देवघर के खिलाफ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और इसने एक तानाशाही पूर्ण लोकतंत्र के ऊपर ये खतरा है और मुझे लगता है कि उसका बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने बिगुल बजा दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा समूल नष्ट हो जाएगी झारखंड। दो चीज समझ, ओपीडी का उद्घाटन ऑलरेडी डीसी कर चुका, तो आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। बिल्डिंग का उद्घाटन होना था, डीसी प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, वो एम्स के सारे चीजों का उद्घाटन कर सकते हैं, वो तो मालिक है। उसको ना हेमंत सोरेन जी से मतलब है, ना मंत्री से मतलब है, ना प्रधानमंत्री से मतलब है, वो तो खुद बादशाह है। जहां तक बिल्डिंग का सवाल है, बिल्डिंग का उद्घाटन जब कोरोना प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी आकर करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष दुबे जुड़ चुके हैं। मनीष, इस एम्स के उद्घाटन में सियासी पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। निशिकांत दुबे ने नाराजगी तो जाहिर कर दी, ऐसे में अपडेट क्या है? जो उद्घाटन की जो तारीख तय की गई है, उद्घाटन होगा या फिर उस पर रोक लगेगी? जी अभी देखिए 26 जून को जो उद्घाटन होना था ओपीडी के नए भवन का, उस पर तो स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि आज गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह से 25 जून को इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय में, वही इमरजेंसी का दौर अभी भी शायद अपनाया जा रहा है हेमंत सरकार के द्वारा। जिस तरह से हेमंत सरकार के द्वारा ये आया था कि वर्चुअली जो भी है यहाँ का एम्स ओपीडी के उद्घाटन को वर्चुअली करना है, 100 शरीर उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसपे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति जताई थी कि सांसद यहाँ के हैं और विधायक को भी यहाँ पे रोका गया था कि वर्चुअली उद्घाटन में शामिल हो सकेंगे, जिसको लेकर ये सारी बातें सामने आई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। और इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया है। उन्होंने निशिकांत दुबे पर महामारी के समय में राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप वर्चुअल रूप से जुड़िए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल है, प्रोटोकॉल है, केंद्र सरकार भी मानती है, राज्य सरकार को भी मानना चाहिए, उनको भी मानना चाहिए। वो एक जिम्मेवार नागरिक सांसद होने की भूमिका अदा करनी चाहिए उनको। इसमें श्रेय लेने की बात नहीं है, श्रेय लेना भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उनका जो योगदान है उससे कहीं ज़्यादा योगदान यूपीए सरकार की है, पिछली सरकार की है। तो कहीं ना कहीं ये समझने की ज़रूरत है और विकास के काम जो हो रहे हैं वो स्वागत योग्य हैं, उसमें मदद करनी चाहिए, उसका लाभ जनता को मिल सके ये सुनिश्चित करना चाहिए, न कि राजनीति करना चाहिए। देवघर में एम्स के ओपीडी के उद्घाटन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। न्यूज 18 ने प्राथमिकता के आधार पर एम्स ओपीडी बिल्डिंग का जायजा लिया था, जिसमें नए भवन से पानी का रिसाव और मुख्य सड़क पर भारी जलजमाव हुआ था। रिसाव को रोकने के लिए एम्स ओपीडी भवन की छत पर तिरपाल लगाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एडवाइजर एन शरण ने यह चिट्ठी भी जारी किया है। अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। दोनों तस्वीरें एम्स के ओपीडी की हैं। न्यूज 18 ने घटिया निर्माण और ओपीडी के छत से पानी के रिसाव की खबर प्रमुखता से दिखाई थी और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, आलीशान बिल्डिंग तो बनाया गया है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है, जिसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और ऐसे में नई नवेली बिल्डिंग जो भी बनी ही है, जिसका उद्घाटन ही होना है, ऐसे में वहीं पर जो अंदर के छत हैं वहां से पानी का
रिसाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवघर में एम्स ओपीडी का उद्घाटन स्थगित होने पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। देवघर एम्स का उद्घाटन न सिर्फ देवघर वासी या संथाल परगना के लिए सौगात थी, बल्कि सीमावर्ती राज्यों के लिए भी एक बड़ी सौगात थी, जिसका उद्घाटन 26 जून को होना था। लेकिन न्यूज़ 18 के खबर के बाद अभी फिलहाल उद्घाटन को स्थगित कर दिया गया है। बताते चले कि पहली बारिश में ही एम्स का ओपीडी बिल्डिंग का रिसाव होने लगा था। सड़कों पर भारी जल जमाव था, जिसको प्राथमिकता के साथ न्यूज़ 18 ने खबर चलाई थी, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एडवाइज़र एन शरण के द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें मुख्य सचिव झारखंड सरकार और राज्य स्वास्थ्य सरकार के सचिव को लिखा गया है कि फ़िलहाल अभी एम्स के ओपीडी का उद्घाटन स्थगित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये बात कह सकते हैं कि न्यूज़ 18 के खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है, जहां अभी एम्स के ओपीडी के उद्घाटन का स्थगित कर दिया गया है। हालांकि वर्चुअल उद्घाटन होना था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सामग्री का इस्तेमाल किया गया था या फिर जिस तरह से पानी का रिसाव हो रहा था, इसको प्राथमिकता से न्यूज़ 18 ने दिखाया, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। मेनहट परामर्शी की नियुक्ति मामले में आरोपों पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने पलटवार किया है। दरअसल रांची में सीवरेज ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार करने के मामले में मेनहट परामर्शी की नियुक्ति की गई थी। इस नियुक्ति में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले पर एसीबी ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को नोटिस भेजा, जिसे लेकर सियासत गर्म हो चुकी है, जिस पर रघुवर दास ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेक कर अपना गुजारा कर रहे हैं। साल 2005 से अब तक इस मामले में आरोपों के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। इस बीच में कई सरकारें आई और चली गईं। झारखंड में ईमानदारी का चोला ओढ़कर कुछ लोग भ्रष्टाचार के नाले में डुबकियां लगा रहे हैं और उनका चेहरा जल्द ही बेनकाब होगा और उन्हें मुंह छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जांच से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि मामला 2006 मधु कोड़ा के समय भी जांच हुई, अर्जुन मुंडा के समय भी जांच हुई, हेमंत सोरेन के समय भी जांच हुई, और जो भी मामले वो अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जी डिप्टी सीएम थे, नगर विकास मंत्री थे, सारी जांच होकर इसमें क्लीन मिल चुकी। और सबको पता है कि मेनहट का पेंसिल के संदर्भ में मेनहट का जो पहले ठेकेदार थे, किसके बिल्डिंग में रहते थे, सारी बात स्पष्ट है। और रघुवर दास कोई जांच से घबराने वाले नहीं। जितना जांच कराना, बार बार मैं शुरू से कह रहा हूं, सरकार उनकी है, जितना जांच कराना जांच करा ले। हमने 5 साल विधायक सरकार की, कोई धब्बा लगाने का हिम्मत नहीं। गिरिडीह में तीसरी प्रखंड के लोकाय गांव को गिरिडीह से जोड़ने वाली मुख्य सड़क बीते 4-5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश में बह गई है। इससे इस रास्ते से लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है और लोकाय गांव टापू में तब्दील हो गया है। पिछले साल इस सड़क का निर्माण कराया गया था, जिसमें कुछ जगह पर पुलिया बनाने के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन पुलिया नहीं बनाया जा सका। ऐसे में बारिश की वजह से मिट्टी का कटाव हुआ और सड़क पानी में बह गई। लोगों ने विभाग से जल्द सड़क की मरम्मत के साथ पुलिया निर्माण की मांग की है। इस बांध में जो ठेकेदार काम किया था, पता नहीं किस कारणवश इसने छोड़ दिया और जो गड्ढा रह गया वो तेज बहाव आने से मतलब मिट्टी काट के ले गया और आवागमन भी अब हम लोग को पूरा तरफ से बाधित हो गया, जिसके कारण से आदमी पैदल भी जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। और हम लोग सरकार से गुहार लगाते हैं जितना से जितना जल्दी चाहे ये हम लोग को पुल निर्माण करे या तो किसी भी तरह से, ताकि हम लोग को आने जाने का सुविधा रहे।
और बड़ी खबर बोकारो से, जहां चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एटीएम का ताला तोड़कर चोरी की नाकाम कोशिश की गई। चिकित्सिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया। हालांकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक रात 12:30 बजे दो चोर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और एटीएम को उखाड़कर बगल के खेत में ले गए, लेकिन एटीएम को तोड़ नहीं सके। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जेसीबी की मदद से एटीएम को बैंक परिसर में लाई और सीसीटीवी फुटेज के सहारे चोरों की तलाश में जुट गई है। बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों द्वारा तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं और जांच की जा रही है। कहाँ से सर ये मिला है एटीएम कैश बॉक्स? सर बगल में खेत पे ही था। सर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं क्या? हाँ, सब खंगाला जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग दिख रहे हैं सर उसमें? फिलहाल तो 2 दिख रहे हैं। बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां नारायणपुर में चर्चित चीरूडी गांव के दलित परिवारों को करीब 3 महीने बाद घर वापसी हुई है। एसपी और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में पीड़ित दलित परिवारों को उनके घर भेजा गया। एसपी ने बताया कि पूरी सुरक्षा के बीच इन लोगों को भेजा जा रहा है और खाने पीने के लिए राशन के साथ हर इंतजाम का ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि चीरूडी गांव के कथित दबंगों रमजान मियां और दूसरे लोगों ने 5 दलित परिवार को गांव से निकाल दिया था, जिसके बाद 1 अप्रैल से 12 दिनों तक वे एसडीओ कोर्ट के सामने धरने पर बैठे थे। इस आंदोलन को बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने भी समर्थन दिया था। इधर पीड़ित परिवारों ने मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर मैंने मतलब ये सब बोले खाना पीना बंद कर दिलवाया, प्रवादन खाना लिख के डलिया पहुँचा लिया, लेकिन ये सब याद हमने भेजे प्रशासन सब था, चलो घर चलिए ठीक है, हमने घर जाए तो मैंने की लिखित दो हमने बेटा को तो इरो लिखित दो कि तने अपन घर चलो सब काम कर दो। कहीं कोई अनौपचारिक भय नहीं हो, इसके लिए फिलहाल हम अभी वहाँ पे सुरक्षा के लिए गार्ड की भी व्यवस्था हमने करवा दी है और जब वेल सेटल्ड हो जाए तो फिर हम एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद घटनास्थल पर चीरूडी स्वयं पहुँचे थे, वहाँ से मुआयना करके आए और मुआयना करके आने के बाद जितनी भी इन लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, इन लोगों का जो है ज़मीन की जो है जो बातें थी वो सभी भी सारी चीज़ों को देने की बात हो, इस सभी पहलुओं पर जो है एसपी साहब ने कंसर्निंग सभी अथॉरिटियों से भी बात की है और जहां तक एसपी साहब के माध्यम से जो चीज़ें उपलब्ध कराना है इन्होंने तुरंत उपलब्ध करा दिया है। रांची से लड़कियों की तस्करी का मामला सामने आया है। यहां से देश की राजधानी दिल्ली में 3 नाबालिग लड़कियों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि उसकी सक्रियता से 3 लड़कियों को बिकने से बचा लिया गया। साथ ही पुलिस ने मानव तस्करी के आरोपी ओडिशा के मंटू दास को भी गिरफ्तार किया है। 2 लड़कियां गुमला जिले के जाले प्रखंड की हैं और एक डुमरी प्रखंड की नाबालिग थीं। तीनों लड़कियों को आरोपी मानव तस्कर से मुक्त करा लिया गया है। पुलिस ने तीनों लड़कियों को रांची स्टेशन पर एक व्यक्ति के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी मानव तस्कर मंटू दास तीनों लड़कियों को काम का प्रलोभन देकर दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी के पास बेचने के लिए ले जा रहा था। ये सूचना मिला दूरभाष से कि 3 बच्चियां जो है गुमला की नाबालिग बच्चियां, एक आदमी जो है उड़ीसा का वैसे से वो मानव तस्करी का ही काम करता है, जिसका अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ है दिल्ली में और लोगों के कहने पर बच्चियों को काम में लगाता है। इन लोगों को बेला फसला के ले जाया जा रहा था स्टेशन में। हमारा टीम है वहाँ पे आरपीएफ का, जिनसे हम लोग हमेशा समझ से बैठा करके अपना काम करते हैं। तो उनको सूचित किया गया, जिसके बाद फिर सारे बच्चों को नियुक्त करके रखा गया संरक्षण में। झारखंड में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मामले में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम केयर्स फंड के तहत राज्य को 4630 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलेंगे। दरअसल दूसरी लहर में ऑक्सीजन संकट एक प्रमुख मुद्दा था, इसलिए इस बार ऑक्सीजन की व्यवस्था करने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इसके तहत झारखंड में 38
PSA संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। रातू CHC के चिकित्सा प्रभारी के मुताबिक उनके केंद्र में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जा रहे हैं। साथ ही आपातकाल से निपटने की भी हर तैयारी की जा रही है। वहीं कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि सभी मशीनों का सही इस्तेमाल हो सके। हमको 9 कंसंट्रेटर मिला हुआ है, जिसमें 7 जो है वो नए कंसंट्रेटर आए हैं। 7 कंसंट्रेटर जो है वो हमको कोविड वार्ड में रखने के लिए मिला है। और सिविल सर्जन महोदय से मेरी बात हुई है, 3 कंसंट्रेटर हमको संभवतः आज या कल मिल जाएगा। तो 10 बेड का हमने अभी कोविड वार्ड बनाया हुआ है। हम प्लान ये किए हैं कि BDO साहब से बात करके कोई बिल्डिंग हम लोग लेंगे जिसमें हम बच्चों के लिए 10 बेड की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए हमको अलग से 10 बेड का कंसंट्रेटर फिर मिलेगा। तो ऑल टुगेदर हमको मोटे तौर पे ये कहूँगा कि 20 कंसंट्रेटर हमको मिलने जा रहा है, जिसमें हमको 7 मिला है, 3 हमारे लिए पाइपलाइन में है जो कि हम आज या कल। कोरोना के खिलाफ जंग में केरल और जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। इसे देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को घर घर टीकाकरण अभियान चलाने पर गौर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जब केरल और जम्मू कश्मीर घर घर टीकाकरण अभियान चला सकते हैं तो देश के बाकी राज्य इसका अनुसरण क्यों नहीं कर सकते। पचहत्तर साल के कृष्णन कुट्टी को करीब 9 महीने पहले दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद इनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। इनकी हालत ऐसी थी कि इन्हें खाना भी ट्यूब के जरिए ही देना पड़ रहा था। उस पर कोरोना का मंडराता खतरा इनके लिए दोहरी परेशानी का सबब बना था, जिसका वैक्सीनेशन का विकल्प था। लेकिन इस हालात में इनकी बुजुर्ग पत्नी इन्हें टीकाकरण के लिए कैंप ले जाने में असमर्थ थीं। लेकिन जल्द ही इनकी परेशानी का हल निकल गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर आकर इन्हें टीका दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन्हें घर आकर टीका लगाया। मैं इन्हें वैक्सीनेशन कैंप तक नहीं ले जा सकती थी। केरल स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में करीब 2,25,000 ऐसे रोगी हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इनमें से लगभग 32,500 का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि बाकी बचे रोगियों का टीकाकरण आने वाले दिनों में कर दिया जाएगा। 95 साल के बुजुर्ग कृष्णा पिल्लई को ही लीजिए। इस उम्र में टीकाकरण के लिए कतार में खड़ा होना इनके लिए बेहद कठिन था, लेकिन जब स्वास्थ्य टीम ने इन्हें घर आकर टीका दिया तो ये खुश हो गए। वैक्सीन लेने के लिए कतार में खड़ा होना मुश्किल था। ये वास्तव में काबिले तारीफ है कि वे मुझे टीका लगाने के लिए घर आए। हालांकि बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए ये एक बड़ी सहूलियत है, लेकिन स्वास्थ्य टीम के लिए ये कई बार मुश्किल भरा सबक बन जाता है, क्योंकि कई लोग पहाड़ी इलाकों में भी रहते हैं, जहां संकरे रास्तों के जरिए स्वास्थ्य टीम को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर मानसून के मौसम में तो चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। हमें BP, एलर्जी की जांच करनी होती है। टीकाकरण के बाद हमें 15 मिनट तक इंतजार करना होता है। हाँ, दिक्कतें आती है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमें अपने पेशेंट के लिए ये करना ही है। बीमार और बुजुर्ग लोगों के लिए केरल सरकार का ये फैसला वाकई एक बड़ी राहत है। यकीन मानिए, टीकाकरण के लिए बाकी राज्य भी अगर ये मॉडल अपनाए तो वो दिन दूर नहीं जब देश पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तिरुवनंतपुरम से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा, टीका लगा, टीका